बात करते हैं बड़ी खबर से। पाकिस्तान की कराची में बड़ा विमान हादसा हुआ है। पाकिस्तान की कराची में यह हादसा हुआ है और इसमें 98 लोग सवार थे। कहा यह जा रहा है कि 91 यात्री थे और 7 क्रू मेंबर थे। लाहौर से कराची यह विमान आ रहा था, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले ही यह विमान वहां पर हादसे का शिकार हो गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह विमान हादसा हुआ है। कराची एयरपोर्ट से पहले ही यह रिहायशी इलाका है जहां पर यह विमान लैंड करने वाला था, लेकिन उससे पहले हादसे का शिकार हो गया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी साक्षी जोशी का। साक्षी, क्या कुछ खबर मिल पा रही है इस हादसे के बारे में? चलिए अब रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो काफी भयावह हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस हादसे के बारे में? देखिए, जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बताया यही जा रहा है कि जितने भी लोग हवाई जहाज में सवार थे उन सब के मारे जाने की प्राथमिक खबरें आ रही हैं। किसी के बचने की संभावना फिलहाल नहीं जताई जा रही है। ऊपर वाली की दया हुई तो कोई बचे, इस तरह की बात बताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो जिस इलाके में ये विमान हादसा हुआ है, एयरपोर्ट से ठीक पहले वो इलाका रिहायशी इलाका था। तो क्या जहां वो हवाई जहाज गिरा है, मॉडल टाउन कहा जा रहा है उस इलाके को, वहां भी कुछ कैजुअल्टीज होंगी, इस बात की पुष्टि होनी अभी बाकी है। यानी कि कैजुअल्टी की जो फिगर्स हैं वो बढ़ सकती हैं। 91 लोग सवार थे उस प्लेन में। 170 की कैपेसिटी वह प्लेन था, लेकिन 91 लोग सवार थे और 7 क्रू मेंबर्स थे। और ये सब के सब ज्यादातर बताया जा रहा है ईद मनाने के लिए कराची आ रहे थे लाहौर से। 1000 किलोमीटर का फासला है और बताया ये जाता है कि करीब 7 घंटे लग जाते हैं इस पूरे विमान सफर में। और आमतौर पर इतना लगता नहीं है, लेकिन वहां के जो एविएशन रूट है उसके हिसाब से 7 घंटे लगते हैं। और ये बस खत्म ही होने वाली थी यात्रा, उस वक्त ये क्रैश हुआ है। और कहीं ना कहीं विमान की फिटनेस को लेकर बताया ये जा रहा है, या फिर पायलट का जो एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है उस कारण से ये घटना घटी होगी। इस तरह की बातें बताई जा रही है। और आखिर में आपको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि इस हवाई जहाज में बहुत ही नामचीन लोग सवार थे। कई बड़े टेलीविजन पर्सनालिटीज थे, कई ब्यूरोक्रेट थे, कुछ नेताओं की बात बताई जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब जो कि लाहौर इस्लामाबाद में बेस्ड थे, अपने घरों को लौट रहे थे, कराची लौट रहे थे, और वहां उस वक्त ये बड़ा हादसा हो गया है। जी, वाकई में संजीव, जो तस्वीरें आ रही हैं हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनको एम्बुलेंस में अस्पताल इलाज के लिए भेजा जा रहा है। जिस इलाके में यह हादसा हुआ है वहां पर दहशत का माहौल साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि यह रिहायशी इलाका है और कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 मकान इस हादसे में ध्वस्त भी हो गए। संजीव, एक बात जो आपसे जानना चाहूंगा, भारत में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, घरेलू उड़ानें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सभी पर बैन था। क्या पाकिस्तान में भी लॉकडाउन की वजह से वहां पर बैन था घरेलू उड़ानों पर, या अभी ये शुरुआत हुई या शुरू से चल रही थी? देखिए, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, लॉकडाउन उस तरह से नहीं लगा जिस तरह से भारत में लगाया गया था। लॉकडाउन भारत में बहुत ही अनुशासित तरीके से लगाया गया, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे संगठन थे जिन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया, और नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन कभी पूरी तरह से लग ही नहीं पाया। हवाई जहाज और बसेज और बाजार में भीड़, इन सब की कभी कोई कमी रही नहीं। और ऐसे में जबकि सामने ईद था तो मस्जिदों में भी मौजूदगी ज़बरदस्त थी और एक माहौल जो था वो सामान्य जैसा ही था। जाहिर है हवाई जहाज चल रही थी कुछ प्रिकॉशंस के साथ। 170 लोगों की कैपेसिटी थी, कोरोना के मद्देनज़र उसमें 101 लोग थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। खूब खुलेआम हवाई जहाज चल रही थी और ऐसे में मानकर चला जा सकता था कि वहां कोई बंदिशें नहीं थी। अभी मौका ईद का है, जाहिर है पाकिस्तान के लिए विशेष मौका था और उस वक्त घरों को लौट रहे थे लोग, और ऐसे में लगता है कि एहतियात के स्तर पर कुछ गड़बड़ी हुई है। यहां यह भी बताना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की जो एविएशन हिस्ट्री है वो बहुत ही चेकर्ड रही है। हर 2-3 साल पर एक बड़ा प्लेन हादसा वहां हो ही जाता है, और अमूमन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास जो जहाज भी है वो आमतौर पर वैसे जहाज है जो काफी पुराने हैं, चीन से लैंड कर लिए जाते हैं, और वो जब दूसरे देशों में चलने लायक नहीं होते हैं तो वो वहां भेज दिए जाते हैं। अब इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है ये तो आकलन का विषय है, लेकिन आप ये समझिए कि पाकिस्तान में
लाहौर से कराची का जो रूट है वो सबसे हाई प्रोफाइल रूट है और उस रूट पर चलने वाला A320 का ये विमान जो कि सबसे हाई प्रोफाइल गेस्ट्स लेकर चल रहा है, क्योंकि कराची वहां की आर्थिक राजधानी है, आप जानते हैं। और ऐसे में लाहौर जो कि वहां का यूं कहें कल्चरल कैपिटल, बिजनेस कैपिटल वो भी माना जाता है, दो प्रमुख शहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज पाकिस्तान के, और उन दोनों के बीच चलने वाले इस विमान हादसे को कुछ इस तरह से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के नामचीन पर्सनालिटीज इसमें मारे गए हैं। कई ऐसे शख्सियत जो ब्यूरोक्रेट्स थे, हाई प्रोफाइल पोजीशंस थी जिनकी सरकार में, कई टेलीविजन पर्सनालिटीज बताया जा रहा है वो अपने घरों को लौट रहे थे ईद मनाने के लिए, वो सब के सब मारे गए हैं। प्राथमिक जानकारी यही मिल रही है। जी चलिए अपने दर्शकों को एक बार फिर संजीव बता दें कि पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा हुआ है। रेडियो पाकिस्तान ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि 98 लोग इस विमान में सवार थे और कहा जा रहा है कि 90 से ज्यादा यात्री थे और 7 से 8 लोग जो थे वो क्रू मेंबर थे। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे कि इस विमान हादसे के बाद किस तरह से जिस इलाके में ये विमान वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, किस तरह से दहशत का माहौल है, लोग वहां पे रो रहे हैं, एम्बुलेंस पहुंची हुई है, घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये विमान रिहायशी इलाकों में गिरा है। 4 से 5 मकानों के ध्वस्त होने की खबर भी यहां पर सामने आ रही है। संजीव, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो साफ तौर से यही लग रहा है कि जो लोग इसमें सवार थे उनके बचने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। हाँ, देखिए एक और जानकारी जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आखिरकार किन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई होगी। जो ग्राउंड कंट्रोल था हवाई जहाज का A320 फ्रॉम लाहौर टू कराची जो उड़ रही थी, उसका ग्राउंड कंट्रोल जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसके साथ जो आखिरी बातचीत हुई है इस हवाई जहाज को उड़ा रहे थे जो कैप्टन उनके द्वारा, उसमें उन्होंने आखिरी लाइन जो कही है, सर वी हैव लॉस्ट इंजन, सर वी हैव लॉस्ट इंजन, यानी कि इंजन से कंट्रोल हमारा खत्म हो गया है। ये कहना था उस पायलट का जो इस विमान को उड़ा रहा था, यानी कि इंजन में खराबी। पहली प्राथमिक जानकारी जो आखिरी वर्ड्स कहा जा सकता है इस कैप्टन के जो कि उस इल फेटेड फ्लाइट में था और जो विमान को उड़ा रहा था, उसने ग्राउंड कंट्रोल को यही बात कही थी कि सर वी हैव लॉस्ट इंजन, यानी कि इंजन पे कंट्रोल हवाई जहाज का बंद हो गया था। और आप कल्पना करें कि हजारों फीट ऊपर हवाई जहाज का इंजन अगर फेल हो जाता है तो उसके बाद क्या दशा होती है। ये हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया था, ऐसी शुरुआती जानकारी अब हमारे पास आ रही है, जिस कारण से यह बड़ा हादसा हुआ, नियंत्रण खत्म हो गया और हवाई जहाज जो कि बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर था एरोड्रोम से, और वहां वो नहीं पहुंच पाया, एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाया और ये बड़ा विमान हादसा कराची में हो गया। साफ तौर से एक और जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जो PIA के प्रवक्ता हैं अब्दुल सत्तार, उन्होंने इस क्रैश की पुष्टि की है और कहा है कि ठीक लैंडिंग से 1 मिनट पहले, यानी लैंडिंग को सिर्फ 1 मिनट वहां पर बचा हुआ था, उससे ठीक पहले यह विमान हादसा वहां पर हो गया है। और कहा यह भी जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा कि घर की एक जो छत है, गली में जो मकान था उसकी छत है, उससे यह विमान टकराया, जिसके बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद कई मकानों में वहां पर आग लग गई, धुएं का गुब्बार वहां पर नजर आने लगा। हालांकि काफी तंग गलियां हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी वहां पर मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो घायल लोग हैं, इंजर्ड लोग हैं, उनको वहां से निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। संजीव हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में साफ तौर से बता रही है कि बहुत बड़ी यहां पर टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। जैसा आप बता रहे हैं कि इंजन का कंट्रोल नहीं हुआ था, क्या वजह थी कि विमान को ठीक से पहले चेक नहीं किया गया, यह एक जांच का विषय बनेगा अभी बाद में। बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो विमान होते हैं, ख़ासतौर पर जो इतने इम्पोर्टेंट अहम रूट्स में उड़ाए जाते हैं, उनकी अपकीप जाहिर है कि बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये तो एयरबस है, A320। एयरबस हमेशा बड़ा विमान होता है, ज़्यादा यात्रियों को लेकर के चलता है और आमतौर पर तो सभी यात्रियों की जान जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। जाहिर है कि सब लोगों को जो ले जाया जाता है तो बहुत ही एहतियात के साथ, तो फिर इस एयरबस 320 की जांच तरीके से हो क्यों नहीं पाई। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि ये पुराना विमान था और ये जब इंजन कंट्रोल खत्म हुआ तो जानकारी जो हमारे पास आ रही है, बताया ये जा रहा है कि वो जो घर के छत थे
उनसे टकराता हुआ वो नीचे आने लगा। आप कल्पना कीजिए क्या दृश्य रहा होगा उस वक्त कि इंजन बंद हो गया है, कैप्टन का और क्रू मेंबर्स का इंजन पर से कंट्रोल खत्म हो गया है और उसके बाद 1 मिनट की दूरी ही है एयरपोर्ट, और उसके बाद जब प्लेन कंट्रोल लूज करता है तो वो धीरे धीरे वो छतों पर टकराने लग जाता है, जो हाई राइज बिल्डिंग होती है एयरपोर्ट के उससे टकराने लगता है। और वो जो आशंका है कि न केवल हवाई जहाज में बैठे हुए लोग मारे गए होंगे बल्कि जमीन पर उन घरों में जहां ये हवाई जहाज टकराया है उसमें भी कैजुअल्टीज हुई होगी, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और ऐसे में यह मानकर चल सकते हैं जिस तरह से मलबा और दृश्य दिखाई पड़ रहा है कि जाहिर है कि वहां पर कैजुअल्टीज की संख्या और भी ज्यादा होगी। फिलहाल जो 100 के आसपास बताई जा रही है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जी, साफ तौर से संजीव, और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर हम साफ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ठीक लैंडिंग से 1 मिनट पहले यह हादसा हुआ। जो रिहायशी इलाका है, जो लोग उन घरों में मौजूद थे, उनको सोचने का भी वक्त नहीं लगा होगा कि कैसे ये यहां पर हादसा हुआ है। 4 से 5 मकान इस विमान हादसे में शिकार हुए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, तमाम रेस्क्यू टीमें वहां पहुंची हुई हैं, लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का यह विमान था। उनके प्रवक्ता ने इस विमान हादसे के बारे में जो शुरुआती जानकारी दी है वो यही कि इंजन पे कंट्रोल नहीं था पायलट का। हालांकि अभी यह भी कहा जा रहा है कि पायलट और कंट्रोल रूम के बीच जो बातचीत हुई है उसके अंश भी पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे हैं। जल्दी हम आपको वो भी सुनाने वाले हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए, ये दुर्घटनाग्रस्त जगह की तस्वीरें हैं जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम मकानों की छत जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई है। विमान यहीं पर लैंड हुआ था, गाड़ियां नीचे खड़ी हुई हैं, वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त आ रही हैं, उनका भी चकनाचूर हो गया है। 4 से 5 मकान कहा यह जा रहा है कि इस विमान की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। हालांकि जो लोग इन मकानों में रह रहे थे उनका हाल क्या है, कितने घायल हुए हैं, कितने लोगों ने जान गंवा दी इस हादसे में, अभी तक शुरुआती जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन साफ तौर से काफी बड़ा हादसा और इसमें कई लोगों की जान गई होगी, ये तस्वीरें साफ तौर से बता रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हैं। संजीव, कोई और अपडेट अभी? पाकिस्तान की मीडिया में जो लाइनें चल रही हैं कि आखिर आखिरी बातें क्या थी जो ग्राउंड कंट्रोल और हवाई जहाज उड़ा रहे कैप्टन के साथ हुई थी, वो भी हम तक पहुंच गई हैं और हम आपको अभी थोड़ी देर में सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आखिरी बातचीत क्या हुई थी, किन स्थितियों में ये प्लेन हादसा हुआ होगा। और आप जानते हैं कि जब हवाई जहाज आसमान में होता है, ग्राउंड कंट्रोल से लगातार वो संपर्क में रहता है और कई बार तो घटनाएं इस वजह से होती है रवि की ग्राउंड कंट्रोल छूट जाता है, लेकिन ऐसा इस मामले में नहीं हुआ था। इस मामले में आखिरी वक्त तक ग्राउंड कंट्रोल बदस्तूर कायम था, लेकिन उस हवाई जहाज ने ही धोखा दे दिया जिसमें ये सवार थे 100 लोग, वही उसका विमान का इंजन ही फेल कर गया और इस कारण से ये दुर्घटना हुई है। पायलट जान रहा था बहुत अच्छी तरह से कि वो एक जबरदस्त घटना की तरफ बढ़ रहा है और उसने आखिरी शब्द जो कहे हैं वो हम आपको अब से कुछ देर में सुनवाएंगे। उसने आखिरी शब्द जो कहे थे उन शब्दों में उसने ये बताया था कि वी हैव लॉस्ट द इंजन, हमने इंजन पर से कंट्रोल हमारा चला गया है, इंजन कंट्रोल में नहीं है। यानी कि 100 सवारियों के साथ वो विमान तैर रहा है हवा में, वो उतनी ही देर तक तैरेगा जितनी देर तक जो मोमेंटम है, जो इनर्शिया है वो चलती रहेगी। और बहुत कम दूरी रह गई थी एयरपोर्ट से, कराची एयरपोर्ट से बहुत कम दूरी रह गई थी, प्लेन नीचे आनी शुरू होती है और फिर वो ऊंचे मकान जो है उनके छतों से टकराती है और फिर मॉडल टाउन में जो कि एयरपोर्ट कराची के ठीक बगल का इलाका है वहां क्रैश कर जाती है। दर्दनाक दृश्य, जाहिर है कि न केवल विमान के भीतर बल्कि उन बिल्डिंग्स के ऊपर जब विमान गिरा होगा तो कैसा दर्दनाक हादसा वो मंजर रहा होगा, कल्पना करने से व्यक्ति सिहर उठता है। इतना भीषण एक्सीडेंट उन लोगों के साथ जो लोग त्यौहार मनाने के लिए, फेस्टिवल के लिए घर वापस कराची आ रहे थे, अपने आप में बहुत ही दर्दनाक हादसा। और जाहिर है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, वो जब जांच होगी, बातें सामने आएंगी तो इस बात पर जरूर ध्यान दिया जाएगा कि आखिरकार इस एयरबस 320 की उम्र क्या थी, ये कितना पुराना हवाई जहाज था, आखिर ये कहां से प्राप्त किया गया था। और अचानक इंजन फेल हो जाना और ऐसा इंजन फेल हो जाना कि कोई भी इंजन काम नहीं कर रहा है, वो सीधे जमीन पर आ गया,
ये कैसे हो सकता है? सवाल एयरबस का है, कोई छोटा जहाज नहीं था। एयरबस 320 की बात हम कर रहे हैं, जो अपने आप में सबसे बड़े जहाजों में माना जाता है, जिसकी कैपेसिटी 170 थी। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो कि वहां पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी पर भी उठेंगी, लेकिन फिलहाल वो बाद की बातें। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के लोग मौके पर पहुंच चुके हैं और वो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में लग गए हैं। पाकिस्तान में आप जानते हैं रवि, उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखने की, या फिर किस तरह से इन क्राइसिस सिचुएशंस को मीट किया जाता है। हर चीज में पाकिस्तान आर्मी सामने आ जाती है। इस वक्त भी वो कराची के उस एक्सीडेंट साइट पर पहुंच गई है और बताया यही जा रहा है कि राहत और बचाव के कार्यों में वो लगी हुई है। जी साफ तौर से संजीव, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें ज्यादा ना एम्बुलेंस नजर आ रही है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पे इक्का दुक्का ही नजर आ रही हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में अन्य मुल्कों के मुकाबले काफी पीछे है। लेकिन संजीव, आपने भी जिक्र किया था इस विमान हादसे का चीन से कनेक्शन का। पाकिस्तानी मीडिया में अभी ये खबर चल रही है कि ये जो विमान है वो चीन की कंपनी से लीज लिया गया था। आपने जो जिक्र किया था कि ज्यादातर विमान पाकिस्तान में वही चलते हैं जो चीन में पुराने हो चुके हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है इस हादसे के। बिल्कुल, देखिए, और जब हम लोगों ने ये बात की थी उस वक्त हमारे पास कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं पहुंची थी। एक अंदेशा जरूर था, आशंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एयरबस जैसा विमान अगर क्रैश कर रहा है तो इसका मतलब ये खराब विमान, पुराना विमान, जिसे बूढ़ा विमान कहते हैं, वो दे दिया गया था पाकिस्तान को। और अब ये पुष्ट खबरें पाकिस्तान मीडिया की तरफ से आनी शुरू हो गई हैं कि ये वो एयरबस था जिसे चाइना के द्वारा लीज किया गया था। और अमूमन चाइना ये कर रहा है कि जो उसके काम की चीजें नहीं रह जाती हैं या बस थोड़ी काम की चीजें रह जाती हैं, वो पाकिस्तान को दे देता है। धीरे धीरे पाकिस्तान को चीन कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रहा है। और ये एक्सीडेंट अगर उस वजह से हुआ है तो अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। चीन के द्वारा प्राप्त हवाई जहाज, जो पुराना हवाई जहाज था जिसकी अपकी बेहतर नहीं थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने जिसे लीज पर लेते हुए फुल चेकिंग नहीं की थी, अगर ये वजह है तो अपने आप में बहुत दुख की बात है। और पाकिस्तान सरकार पर सीधी उंगलियां उठेंगी कि इतने हाई प्रोफाइल रूट, जो कि लाहौर से कराची का सबसे हाई प्रोफाइल रूट माना जाता है सेक्टर्स में, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, वहां पर इस तरह का हादसा हो जाना, एयर बस का गिर जाना और इंजन फेल कर जाना, अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसे वहां की सिविल एविएशन अथॉरिटी को एक्सप्लेन करने में बहुत साफ तौर से ये जांच का विषय है कि इस विमान हादसे से चीन का क्या कनेक्शन है। लेकिन तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, पाकिस्तान में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाके में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ठीक 1 मिनट अपनी लैंडिंग से पहले, यानी कराची एयरपोर्ट पर यह लैंड होने ही वाला था, लेकिन उससे ठीक 1 मिनट पहले कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह रिहायशी इलाका, उन गलियों की तस्वीरें हैं। 5 से 6 मकान जो हैं वहां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, ध्वस्त हो गए। गाड़ियां जो नीचे खड़ी हुई थी उनके ऊपर इस विमान का मलबा गिरा, यह विमान क्रैश हुआ है। तमाम लोग इन इलाकों में हैं, उनको अपनों की काफी चिंता सता रही है। लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, घायलों को अस्पताल वहां पर पहुंचाया जा रहा है। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि करीब 98 जो पाकिस्तानी रेडियो ने बताया है, इसमें लोग सवार थे। 90 के करीब इस विमान में यात्री थे और 8 क्रू मेंबर थे। कहा यह जा रहा है कि ये लोग ईद मनाने लाहौर से कराची जा रहे थे, लेकिन ठीक 1 मिनट पहले ये अपनी मंजिल पर पहुंचते, उससे पहले ही ये दर्दनाक हादसा यहां पर हो जाता है। कहा जा रहा है कि ये मॉडल आपको बता दें मॉडल कॉलोनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक ऑडियो सुनाते हैं जिस हादसे का बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पायलट और एटीसी के बीच बातचीत हो रही है। सुनिए ये ऑडियो। तो थोड़ी देर पहले ही ये ऑडियो सामने आया न्यूज़ 24 पर, आप इसको सुनेंगे ऑडियो को, जिसमें पायलट एटीसी यानी कंट्रोल रूम के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें पायलट कहता है कि वी हैव लॉस्ट कंट्रोल।